दोस्तों मार्शल आर्ट ज्वाइन करने के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें मार्शल आर्ट ज्वाइन करने के लिए हम लोग अगर सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय होता है कि आप आपका जो किड्स है जो या फिर आपका जो बच्चा है के साथ साथ बड़ा हो और 5 साल के ऊपर जाते जाते आप अगर ज्यादा भी बड़ा है तो भी वो मार्शल आर्ट ज्वाइन कर सकता है। मार्शल आर्ट बहुत ही अच्छी मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाए जाते हैं। बहुत ही हुनर मार्शल आर्ट में है कि आप एक्सरसाइज के साथ जुड़े जाते हो। आप रोगों से मुक्ति मिलती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका माइंड तेज हो जाता है, आपका सेल्फ पावर बढ़ता है, सेल्फ डिफेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप किधर भी जाते हो तो आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हो। ये सारी चीजें मार्शल आर्ट के साथ जुड़ जाती है आपके साथ में, आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ इतनी डिफरेंट हो जाती है। बोरिंग जो लाइफ है वो एकदम ब्यूटीफुल लाइफ हो जाती है और उससे अंदर बोरिंग जैसा कोई चीज नहीं होती है। आप हमेशा सोचोगे कि नहीं, आप स्फूर्तिला महसूस करोगे, आपके अंदर की जो ताकत है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो ये सारी चीजें मार्शल आर्ट से होती है। मार्शल आर्ट आपकी माइंड जो आप कभी कभी बोलते हैं ना कि हम लोग भूल गए थे, ये भूल गए, वो भूल गए, यहाँ पे रखा था, वहां पे रखा था, ये सारी चीजें आपके साथ होती है ना। तो मार्शल आर्ट करने से क्या होता है कि आपकी याददाश्त बढ़ जाती है। और दूसरी बात है कि आप कॉन्फिडेंसली बोल सकते हो कि भाई कुछ कहीं पे जाना है तो आप कॉन्फिडेंसली किसी के साथ बात कर सकते हो। इसका आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बच्चों का भी। और बच्चे भी शायद से इसको सीखना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है कि वो बच्चे घर पे भी उसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी सभी लोग मार्शल आर्ट आपने ज्वाइन किया है तो बहुत ही अच्छे से सीख रहे होंगे। लेकिन साथ में एक्सरसाइज भी करने हैं। एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया गया है कि एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी होती है। पुशअप्स मारना, डिप्स मारना, साइड सिटअप्स करना, स्ट्रेचिंग करना। अभी अगर आप कहीं अकेले जा रहे हो, अकेले जाते जाते अगर आपको लगा कि भाई चलो यहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ा टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वहां पे भी एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी फिट हो जाती है, आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, आपके अंदर की बहुत बॉडी डेवलपमेंट हो जाता है, आप मसल्स दिखने लगते हैं, आप बहुत स्ट्रांग हिट लगते हो, आपका स्मार्टनेस, फिटनेस और स्मार्टनेस दिखने लगता है चेहरे के ऊपर। ये सारी चीजें मार्शल आर्ट से होती है। बहुत सारे एक्सरसाइज आती है जिसे हम लोग व्यायाम बोलते हैं। एक्सरसाइज को भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे एक्सरसाइज में अगर हम लोग एक्सरसाइज मॉर्निंग उठ के अगर सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदे में अगर हम लोग हमें अगर अच्छे से नींद नहीं आती है और हम लोग थक जाते हैं, थकान के कारण बहुत शरीर पेन होता है और सुना सुना सा लगता है। और बहुत सारे बच्चे जो है चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं क्योंकि उनको क्या होता है कि उसको खेलने को नहीं मिलता है। अभी खेल कौन सा अच्छा है? बहुत सारे खेल होते हैं जिसके अंदर मार्शल आर्ट के साथ साथ एक्सरसाइज भी सिखाते हैं। लेकिन मार्शल आर्ट जो खेल है, जो गेम है, मार्शल आर्ट के गेम में एक्सरसाइज के साथ साथ सेल्फ डिफेंस आता है बच्चों का। उनको सिखाया जाता है कि भाई हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपका खुद की रक्षा कैसे करें। भाई सभी का मानना ये होता है कि भाई बच्चे कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए, कोई ना कोई गेम खेलना चाहिए। लेकिन वो गेम ऐसा हो कि भाई जिस गेम से हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से फ्यूचर तैयार हो, भी बहुत अच्छे से उनको सेल्फ डिफेंस आए, या फिर वो अगर कहीं बाहर जा रहे हो अकेले तो उनको वहां पे खुद को अकेलापन महसूस नहीं हो, उनको ऐसा लगे कि उनके साथ कोई ना कोई है। अभी कोई ना कोई है मतलब हमेशा साथ में लाठी और वो सब लेके नहीं चल सकते। कोई बोलते हैं कि मिर्ची पाउडर लेके चलो, किसी के आंख में मिर्ची पाउडर डाल देंगे। कोई कोई बोलता है कि भाई साथ में पिन वगैरह लेके चलो, कोई अगर अपने को परेशान करे तो पिन से मार दे। तो ये, ऐसा हमेशा याद रहेगा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि वो रखना चाहिए साथ में। लेकिन अगर कभी अगर हमें लगता है कि हम भूल गए, चलो आज हम लोग भूल गए कि भाई ये पिन लेके जाना है, ये भूल गए, फिर बाद में अंधेरे में ऐसे लगा कि हम लोग अनसेफ है, अरे मैं तो भूल गई या मैं तो भूल गया, मेरे साथ आज तो कुछ भी नहीं है, आज तो मैं अकेला हूँ या मैं तो अकेली हूँ। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि वो अनसेफ महसूस करता है खुद को। मार्शल आर्ट में क्या होता है? फायदे ही फायदे, बहुत सारे फायदे हैं मार्शल आर्ट के। मैं तो सोचता हूँ कि भाई जिस टाइम से मार्शल आर्ट ज्वाइन की है मैंने, खुद से बचपन से, छोटे बचपन से मैं मार्शल आर्ट कर रहा हूँ। तो मार्शल आर्ट करते करते इतना समय बीत गया। तो शायद डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि बच्चे लोगों में जो इम्यूनिटी बढ़ती है वो मार्शल आर्ट से बढ़ती है, जिसके अंदर उनको रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। जैसे मौसम में क्या होता है, सर्दी, खांसी, जुकाम और ऐसे सारी चीजें होती रहती है।
लेकिन मार्शल आर्ट से ये सारी चीजें नहीं होती है। मार्शल आर्ट करता है बच्चा तो फिट रहता है, सेहतमंद रहता है। बड़ों में भी बहुत सारी परेशानियां होती है, मधुमेह जैसी बीमारियां, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, सर दर्द जैसे माइग्रेन जैसा बीमारियां, जैसे किडनी स्टोन, हाँ। और ज्यादा करके बच्चों में भी अभी पाए जाने लगे हैं कि भाई उनको भी बहुत सारे पेशेंट में पाया गया है कि भाई वो लोग उनका जो दिनचर्या है, रोज का जो रोजमर्रा के जो करते हैं, जैसे उठना, आलस आलस दिखाना, और उन लोगों में वो सारी चीजें तैयार होने लगती है धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट में मैंने भी देखा है कि भाई बच्चे लोगों में भी मधुमेह जैसी बीमारी, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग शुगर, जैसे बढ़ जाती है ब्लड की, या तो फिर हाई ब्लड प्रेशर, जैसे बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी, शुगर, ये सारी चीजें अभी हम लोग देखने को मिल रही है, बचपन से ही देखने को मिल रही है, जो कि पहले 35 एज के ऊपर होती थी। और जो 35 एज के जो यंग है, वो भी एक्सरसाइज से टूट गए हैं। उनका भी रिलेशन एक्सरसाइज के साथ नहीं है, वो भी एक्सरसाइज नहीं करते। अभी एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से उनके साथ बहुत सारी तकलीफें स्टार्ट हो जाती है, दिन उदासीन जैसा निकल जाता है। अभी मार्शल आर्ट में दोनों चीजें हैं कि भाई आप मार्शल आर्ट करते हो, आपके साथ एक्सरसाइज भी होती है, आप अच्छे से वार्म अप भी होता है, उसके साथ सेल्फ डिफेंस टेक्निक आती है, एक्सरसाइज आते हैं, कातास आते हैं, फाइट आती है, बैलेंस आता है, बॉडी बैलेंस, मेंटली बैलेंस आता है। और बहुत सारी चीजों में अभी बहुत लोग बोलते हैं कि अरे यार इतना दूर है, हम लोग सीखने नहीं जा सकते हैं। अरे हाँ, ये तो बात है कि हम लोग दूर तो है, सीखने नहीं जा सकते। तो कोई बात नहीं भाई, नहीं जा सकते तो आप घर पे भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया करो, प्राणायाम करो, योगासन करो। अभी प्राणायाम और योगासन तो मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है, मेडिटेशन भी मार्शल आर्ट से ही जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग चाहते हैं कि भाई घर पे ही अगर सीखना चाहते हैं कि भाई हम लोग घर पे ही सारी चीजें करना चाहते हैं, तो आप घर पे भी थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज को, प्रैक्टिस को कर सकते हो, जैसे पुशअप्स करना, साइड सिटअप्स करना, स्ट्रेचिंग करना, किकिंग बैलेंस करना। अ, अभी अगर ये माना जाए तो छोटे बच्चों को ज्यादा करके अभी से ही हम लोग को वो ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो सवेरे मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज किया करे। नहीं तो क्या होगा कि भाई वो बच्चे लोग एक्सरसाइज से दूर हो जाएंगे, हम लोग उनको फालतू की कोई भी चीजें बता देते हैं कि चल भाई थोड़ा घूम के आते हैं, फिर के आते हैं। अरे हाँ, घूम के आते फिर के आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो बच्चे फिट नहीं होते हैं, उनको एक्सरसाइज करनी जरूरी है। थोड़ा सा घूम लिया फिर लिया, बैठ गया यार मैं, थक गया। एक काफी अच्छा टीचर उनके साथ होना चाहिए कि भाई चलो टीचिंग पूर्ण करके उभे होऊन. इनको हां. सिखाए कि भाई हं, प्रैक्टिस करो। हं. आप घर पे भी बच्चों को बोल सकते हो कि भाई चलो मेरे सामने करके दिखाओ, तो आप ये सारी चीजें मेरे सामने करोगे तो मैं अभी देखूंगा आपको कि आप कितना अच्छा करते हो। उसको थोड़ा सा लालच दे सकते हो आप कि भाई चलो अब आप अच्छा करोगे तो मैं आपको कुछ अलग चीजें दूंगा, या फिर एक टॉय ला के दूंगा, या फिर उनको कोई गेम ला के दूंगा। ये सारी चीजें करके भी उसको आप सिखा सकते हो, और धीरे धीरे उसको सिखाना है। तो वो बच्चों में ये सारी चीजें नहीं होगी। नहीं तो अभी आजकल के जनरेशन में मैंने देखा है कि सब लोग मोबाइल और टीवी का साथ ही लेके चल रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। ये सब उनके लिए वीडियो है कि भाई जो बच्चे लोग नहीं करना चाहते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी बहुत सेल्फ डिफेंस आनी चाहिए, और मार्शल आर्ट के साथ साथ उनको एक्सरसाइज की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें एक ही जगह से मिलते हैं। आप कराटे सीखो, मार्शल आर्ट में आप जूडो सीखो, आप मार्शल आर्ट में कोई भी अदर एक्टिविटी, जैसे चाइनीज सीखते हो, तो शायद से इंडिया में उतना अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडिया में कराटे प्रचलित है। कराटे बहुत अच्छा गेम है। कराटे में सेल्फ डिफेंस के साथ साथ बहुत सारे अटैकिंग और माइंड ब्लोइंग टेक्निक्स आते हैं, जिससे अंदर आपका माइंड बहुत ही तेज हो जाता है। और मार्शल आर्ट में कराटे भी बेस्ट ही है। मैं चाहूंगा कि मैं भी कराटे करता हूँ। कराटे के साथ साथ दूसरे भी मार्शल आर्ट करता हूँ। अभी हम लोग ताइक्वांडो भी करते हैं। तो बहुत सारे मार्शल आर्ट सिखाते हैं, जैसे वो मार्शल आर्ट को सीखना चाहिए, और अपना सेहत भी बनानी चाहिए। क्योंकि मार्शल आर्ट सेहत बनाने के साथ साथ अगर आप सेहत के ऊपर भी ध्यान देते हो और थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस के ऊपर भी ध्यान देते हो, तो मार्शल आर्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। मार्शल आर्ट बेस्ट ऑप्शन इसके लिए भी है
क्योंकि मार्शल आर्ट से यंगेस्ट मतलब आप जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप अगर कंटिन्यू एक्सरसाइज में हैं, तो शायद से मेरे को लगता है कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही आपके डॉक्टर बनोगे और खुद ही डॉक्टर के साथ-साथ आप लोग आपका खुद का हेल्थ कॉन्सेप्ट दोगे दूसरे को कि नहीं भाई एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो आप सभी लोग है तो घर पे एक्सरसाइज चालू करिए और कुछ-कुछ एक्सरसाइज जो है वो मैं भी यहाँ पे वीडियोज़ में भी डालता रहता हूँ, वो भी एक्सरसाइज करते रहिए। ओके।